जब तक सांस रहेगा तब तक माता का आस रहेगा। जब तक सांस रहेगा मेरी राज्य भी माता का यहाँ आस सच्चे मन से जो कोई भी मन्नत मांगता है उसका पूरा होता जी जी जी, इस तरह का जो है हाँ। जैसे कि हम भी इस बार ग्राम प्रधान में मुखिया बने हैं, जी। तो माता के दरबार में गुहार लगाए, पूजा पाठ में थे, हाँ। हम लोग को भी सफलता मिली, तो हम अपने आप से इसको केसरिया बौद्ध स्तूप के पास में है और केसरिया बौद्ध स्तूप के सामने आप देख पा रहे हैं राजमाता का मंदिर है। नवरात्र का चौथा दिन है और यहाँ पर एक समस्या को लेकर सभी यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं सभी इकट्ठा हुए थे। उसका क्या निराकरण हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, यह बात हम बताने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह बौद्ध स्तूप जो है वह चंपारण का धरोहर है और यह विरासत है। बाकी हमारे साथ एक गार्जियन है, इनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नवरात्र का चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का आज पूजा होता है। मुखिया जी हैं और सभी सामाजिक लोग हैं। जो समस्या हुई थी, आप लोग जो बैठे हुए थे, क्या हुआ? ये तो बौद्ध स्तूप का जितना मेरी जानकारी है 300 वर्ष पुराना ये मंदिर है। 300 वर्ष पुराना ये मंदिर है और प्राचीन काल से पूजा होते आता है। जो हम लोग के 4-5 पीढ़ी पहले के लोग जो थे गार्जियन, सब गांव के लाला छपरा, मनोहर छपरा, केसरिया और नवल बाबू आते थे। राजपुर के साइड में गांव है और होते आता था। और यहाँ बौद्ध स्तूप के सहयोग से ही हम लोग को आने जाने का सुविधा था। लेकिन अभी 2-4 साल से आना मतलब हम लोग अपना रास्ता का डिमांड कर रहे हैं कि भाई रास्ता दीजिए। हम लोग ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि श्रद्धालु लोग अब नहीं आ पा रहा है, गेट सब परमानेंट बंद रहता है। तो हम लोग अपना रास्ता का डिमांड हर नेता के थ्रू अफसर से अपना हम लोग कहते रहते हैं, डिमांड करते हैं, मांग है कि हम लोग को रास्ता दे दिया जाए उतर से। हम लोग बौद्ध स्तूप में नहीं आएंगे। लेकिन बहुत परेशानी होती है। परेशानी तो होती है, पैदल आना जाना पड़ता है। अब बौद्ध स्तूप का क्या नियम है वो तो वो लोग जानता है। हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बौद्ध स्तूप से कोई लेना देना है। हम लोग को मंदिर से मतलब है, हम लोग को पूजा से मतलब है। हम लोग अपने देख रेख में भी किसी को एक ईंट छूने नहीं देते हैं कि भाई आप बौद्ध स्तूप को। राजमाता का मंदिर जी, मंदिर राजमाता का मंदिर है, पूजा से मतलब है। किसी व्यक्ति को हम लोग नहीं चढ़ने देते हैं इस पर, कि आप नहीं चढ़ सकते हैं, मना है। सब लिखा हुआ है, सरकार की चेतावनी भी लिखी हुई है। यहाँ सारे लोग बहाल भी हैं और वो लोग भी प्रयास करते हैं कि भाई किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं हो। जी, मुखिया जी हैं। नवमी के दिन कहा जाता है 700 लीटर दूध का यहाँ पर महाभंडारा का आयोजन होता है। 21 लीटर शुद्ध घी के में यहाँ पर पकवान बनता है। तो वह जो बर्तन सामग्री जो होता है उसके लिए तो गेट खुलना चाहिए ना। देखिए, ये आज से नहीं है, माने 200-300 वर्ष पूर्व से ही पूजा पाठ यहाँ होता है और काफी आस्था लोगों को जुड़ा हुआ है। हम लोग भी है, अगल बगल के जितने भी 2-4-5 पंचायत जितने भी लोग हैं, बाहर से भी सब बहुत लोग आते हैं और सबका आस्था जुड़ा हुआ है। एक समय था जो 10 लीटर दूध का खीर बनता था, आज 700-800 लीटर का भी यहाँ पे जो है दूध कह रहे थे कि यहाँ सच्चे मन से जो कोई भी मन्नत मांगता है उसका पूरा होता है। जी जी जी, इस तरह का जो है जैसे कि हम भी इस बार ग्राम प्रधान में मुखिया बने हैं, तो माता के दरबार में गुहार लगाए, पूजा पाठ में थे, हम लोग को भी सफलता मिली, तो हम अपने आप से इसको जुड़ के देख रहे हैं। और यह इसी तरह का कोई इस तरह का विवादित कोई व्यवस्था सिस्टम या नहीं है। सब कुछ शांति से ही चलता है। लेकिन अब एक डेवलप हो रहा है, पूर्व से ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का कोलिब्रेशन से काम होती है यहाँ पे। अब इसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है, पब्लिक को इसमें क्या है, आस्था का पर्व है, साल में एक बार नवरात्रा 2 बार पूजा होती है, 9-10 दिन का पर्व है, लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाते हैं। अब ये थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन है, आने जाने का कुछ व्यवधान है जो विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी आपसी तालमेल से फिलहाल इतना दिन से चल रहा है। अच्छा, आप लोग जो बैठे हुए थे इस नवरात्रा को लेकर ही बैठे हुए थे? देखिए, नवरात्रा का तो बैठक ऑलरेडी हर साल होता ही है, लेकिन थोड़ा सा आपसी कुछ असमंजस, थोड़ा सा गलतफहमी हो गया हुआ था ये आने जाने के लिए कोई किसी को बाधित कर रहा है। लेकिन आपसी बैठक के बाद में ये क्लियर हो गया जी, इस तरह का कोई विशेष प्रावधान मतलब दिक्कत नहीं है। ये जी जी। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ, किस पंचायत से? अजय कुमार यादव और बिजरी पूर्वी सुंदरापुर पंचायत के मुखिया है और केसरिया मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है और जिला मुखिया संघ उपाध्यक्ष भी है। क्या बात है। कहना है मुखिया जी का कि हमने भी यहाँ पर माथा टेका, मन्नत मांगा राजमाता से और मुखिया बन गया। या बहुत अध्यक्ष बन गए केसरिया मुखिया संघ जी। क्या कहिएगा, एक गार्जियन मेरे साथ भी जुड़ेंगे, क्या कहिएगा आज जो बैठे हुए थे आप लोग? तो बैठक था, यहाँ पूजा होती है और क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध
स्थान है, ये राजमाता का स्थान है। हाँ। और यहाँ आने जाने के क्रम में कुछ गलतफहमी हो गई थी, कुछ रास्ता बंद हो गया था विभाग के कुछ कारण। हम लोग बैठकर उस मामले को निदान कर दिए हैं। अब आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और पूजा हो रही थी, हाँ। हो रही है और होते रहेगी। पूजा हो रही थी, हो रही है और होती ही रहेगी, यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक गार्जियन मेरे साथ जुड़ेंगे, कह रहे थे कि सांप यहाँ पर निकलता है, कोई बात यहाँ पर जब होती है, यहाँ पर यह ऐसा जगह है बौद्ध स्तूप केसरिया का, यह प्राचीन धरोहर है चंपारण का, कि यहाँ पर कहा जाता है कि बकरी और सियार एक साथ खेलते हैं। अगर यहाँ पर सांप के शरीर पर अगर पैर पड़ जाए तो वहां पर अगर भूल बस अगर पैर भी पड़ जाए गेहूं के शरीर पर तो वह फुफकार भी नहीं मारता है, काटने की तो दूर की बात है। क्या आप इस बात को जानते हैं? ये सब ये हम जो जानते हैं उतना ही कहूँगा, बताइए, बनावटी बात नहीं कहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 1972 में जब हम यहाँ पर आए थे, हाँ। देवी माई का खपड़ल यहाँ पर मकान था, है ना? ये मंदिर ये पहले खपड़ाल था, पहले खपड़ाल था जी। हाँ। तो 1972 की कहानी है। हाँ। हम और रामाधार गिरी हमारे भाई आए थे, हमारा पैर सचमुच मैं कह रहा हूँ, हाँ। हमारा पैर एक काला सर्फ पर पड़ गया, लेकिन वो हमको डसा नहीं। लेकिन हाँ, 1972 में हाँ। लगभग हम कितने साल के थे? 9 साल के थे। हाँ। 9 साल के। हाँ। जी। तो हमारा मन्नत बाबा जी मांगे थे जी। कि हमको पोता होगा तो यहाँ महायज्ञ करवाएंगे। अच्छा। 9 दिन का महायज्ञ वो कैसे हुआ? हाँ। कि हमारे फूफा जी थे एक ठो लोहरगामा के, हाँ। और एक फूफा जी थे पदमन छपरा के। अच्छा। उनका भगवान गिरी नाम था। अच्छा, लोहरगांव का जो फूफा जी थे उनका क्या नाम था? उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। लेकिन उनका नाम हाँ, ना जो यथी महायज्ञ हुआ ना, हाँ। वो 1967 में हुआ था। उस समय मैं दूध पी रहा था, चाहे बच्चा था ज्यादा। मैं पिताजी से कहानी सुना कि हमारे पिताजी का एक शादी हुआ, 12 साल बाल बच्चा नहीं हुआ, तो दूसरा शादी किए हमारे मौसी से। तो हमारे मौसी मैंने जब हमारा बाबा जी यहाँ आकर के गोल लाग के बोले कि हम मंदिर में हाँ कि अगर हमको पोता होगा तो हम यहाँ महायज्ञ करवाएंगे। तो महायज्ञ कराने के लिए हम लोग को सामर्थ्य नहीं था। हाँ। इस इलाका में बहुत दूर दूर तक वो लोग चंदा मांगे। हमारे फूफा जी, दोनों फूफा जी और बाबा जी लोग बहुत श्रद्धा से चंदा दिया, और 9 दिन का महायज्ञ 1967 में हुआ था। 9 दिन का हुआ। हाँ। उस समय मैं लगभग 5-6 साल का था। मानी जो राजमाता का जो मंदिर है यह बहुत जागता है जी। जो भी यहाँ पर मन्नत मांगता है पूरा होता है जी। हम लोग तो श्रद्धा से एक बार की और कहानी है। हम बिना टिकट के चले गए थे गुवाहाटी। हम नहीं जानते हैं कि मैंने क्या होता है। वो बचपन का हाल, लगभग मैं 15-16 साल का था। तो बिना टिकट के गए, सब लोग बोला कि बउआ सब जगह बच गई, गुवाहाटी में तो तोहरा जहाँ के बा भीतर। हम कहनी हे राज देवी माता, रउआ के हम टिकट अब रउआ बन जाए। अच्छा। हाँ नी। तो वहाँ अब का जानी का हुआ, हमको टीटी धक्का मार के बाहर कर दिया। आज जो टिकट लिया था उसको पकड़ लिया, हमको टिकट नहीं था। बाद में हमने तय किया देश हित में कि बिना टिकट के कहीं नहीं जाना है, और मैं बिना टिकट के कहीं यात्रा नहीं करता। हनी। लेकिन उस दिन बचाने वाली हमारी अगर कोई माँ थी तो राज देवी माता थी। बताइए, आंख में आंसू आ गया। उस दिन हमको कोई बचाने वाला नहीं था, यही माँ बचाई थी। हाँ। उसके बाद में लोग बोला कि यहाँ एक कामाख्या स्थान है, वहाँ चलिए। रामचंद्र गिरी के साथ हम वहाँ पर गए थे। रामचंद्र गिरी उनका ससुराल है, उनका घर है चैनपुर, और उनका ससुराल है उदयगिरी, उनका साला है। वो कामाख्या मंदिर ले गए, लेकिन पहाड़ के नीचे से
बहुत दुख की बात है कि कामाख्या मंदिर के अंदर नहीं ले गए और पहाड़ के नीचे से हमको वापस करके लाए। आज तक मैं कामाख्या मंदिर नहीं गया हूँ, लेकिन इस माता को तहे दिल से मानता हूँ और मानते रहूंगा जब तक सांस रहेगा, तब तक माता का आस रहेगा। जब तक सांस रहेगा मेरी राज देवी माता का आस रहेगा। हमारा कोई नहीं है और न कोई किसी से मैं मदद मांगता हूँ। मैं एक भोले बाबा महादेव जी से और एक माता राज देवी माता से मांगता हूँ। जो कुछ कम होता है पूरा हो जाता है। जी जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और यही राजमाता का मंदिर है, दिखा दीजिए। यह आस्था का मंदिर है और जैसा कि मुखिया जी का कहना था, यहाँ पर जो गार्जियन थे उन लोगों का कहना था, यह बहुत ही सोचनीय बात है और विचारणीय बात है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं पूजा पाठ का समय चल रहा है। आज नवरात्र का चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का आज पूजा होता है। और इस पेड़ को भी दिखाइए, कितना प्राचीन यह पेड़ है और देखने से आपको कल्पना आप कर सकते हैं कि कितना प्राचीन यह पेड़ है। सामने में यहाँ पर चंपारण का धरोहर केसरिया बौद्ध स्तूप, जो विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, यह इन ख्याति प्राप्त है इस बौद्ध स्तूप को। और सामने राजमाता का मंदिर है, जिसको लेकर के यहाँ पर सभी समाज सेवी, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए थे। हमको लगा कि यहाँ की बातें जो हैं और यहाँ की जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।